ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 79-300तमी कक्षा। आज से हम एक नया प्रकार का पढ़ने का उपाय आरंभ करने लगे हैं माता सरस्वती जी की आज्ञा से, और वो है कि साथ साथ प्रयोग भी किया जाए। तो हम रामायण में का पहला श्लोक ले रहे हैं और फिर इन शब्दों का धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और इसका संस्कृत भी देखेंगे। तो श्लोक पहला लिया जाता है, ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। श्लोक के बाद उसका पदच्छेद कर लेना चाहिए, माने पदा नाम छेदः। और तो ये जो समास है इसमें हम बीच में डैश लगा लेते हैं। ये एक ही पद होता है पूरा का पूरा समास। तो पदा तपसा तपः स्वाध्याय निरतम, ये एक पद है। तपस्वी वाग्विदाम वरम, ये एक पद है। नारदम, ये हमने संधि को तोड़ दिया, ये जो अनुस्वर लगा हुआ था उसका म बना दिया। परिपप्रच्छ वाल्मीकि ही मुनि पुंगवम। इस प्रकार जहाँ जहाँ डैश लगा हुआ है वहाँ समास है, और जहाँ ये प्लस का साइन लगा है वहाँ संधि को तोड़ा गया है, संधि विच्छेद किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये समास है और ये संधि है। यहाँ संधि है और यहाँ भी संधि है, ठीक है। तो पदच्छेद हो जाने के बाद हमें पद परिचय करना चाहिए। एक एक पद को विश्लेषण करना चाहिए कि वो उसके क्या क्या गुण हैं। तो देखिए पहला पद इसमें दिया गया है, तपस्वाध्याय निरतम। तो इसका अर्थ है तप और स्वाध्याय में लगे हुए को। तो ये अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। और ये द्वितीया विभक्ति एक वचनम है, को है, ये समस्त पद है और रामवत इसके रूप चलते हैं। तो रामवत अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा तपस्वाध्याय निरतः, तपस्वाध्याय निरतौ, तपस्वाध्याय निरताः, रामः रामौ रामाः। इस प्रकार आप इसके सारे रूप देख सकते हैं। फिर है तपस्वी, तप करने के शील वाला। प्रातिपदिकम, इसका प्रातिपदिकम है तपस्विन, नकारांत पुल्लिंग, प्रथम पुरुष एक वचनम। ये करिन शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे, करी करिणौ करिणः। तो ये देखिए, तो तपस्वी तपस्विनौ तपस्विनः। और यहाँ संबोधन, हे तपस्विन, हे तपस्विनौ, हे तपस्विनः, ठीक है। र हो तो न हो जाएगा, अगर र नहीं है तो न हो जाएगा। इस प्रकार हमको इसके अर्थ करने आने चाहिए। द्वितीया विभक्ति है तो जैसे तपस्विनम, तो ये हो जाएगा एक तपस्वी को, तपस्विना, एक तपस्वी के द्वारा, तपस्विने, एक तपस्वी के लिए, तपस्विनः, एक तपस्वी से, षष्ठी, एक तपस्वी का के की, तपस्विनी, एक तपस्वी में। इस प्रकार आपको तपस्वी शब्द जो है, करण शब्द जो है, इसको अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा शब्द आता है वाग्विदाम। तो वाणी, वेद को जानने वालों में। प्रातिपदिक है वाग्विद, दकारांत पुल्लिंग, षष्ठी बहुवचनम, समस्त पदम। ये सुहृद शब्दवत इसके रूप चलते हैं, सुहृद, सुहृदौ, सुहृदः। तो ये हो जाएगा वाग्वित, हे वाग्वित, हे वाग्विदम, हे वाग्विदा। अब हे वाग्विदम नहीं, वाग्विद को वाग्विदम, एक वाग्विद के द्वारा वाग्विदा, एक वाग्विद के लिए वाग्विदे, एक वाग्विद से वाग्विदः, बहुत से एक वाग्विद का के की वाग्विदः, एक वाग्विद में वाग्विदी। इस प्रकार ये सारे जो हैं हमको ये शब्द
इनसे परिचय कर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा पद है वरम, श्रेष्ठ को, प्रातिपदिकम, ये वर अकारांत पुलिंग, द्वितीया एक वचनम, राम शब्दवत, इसका तो वरहा, वरऊ, वरहा, वराह। तो उसके बाद नारदम, नारद को, प्रातिपदिकम नारद अकारांत पुलिंग, द्वितीया एक वचनम, तो राम शब्दवत, नारदः, नारदौ, नारदाः। फिर परिप्रच्छ, पूछा था परोक्ष काल में, धातु इसमें प्रच्छ है, ये क्रियापदम है तो इसलिए प्रातिपदिकम नहीं धातु होगा। प्रच्छ गीप्सायाम, पूछा, पूछना, जानना, जानने की इच्छा करना, ये तुदादि गण है षष्ठी। परस्मय पद अनिट द्विकर्मक, इसके दो कर्म होते हैं। तो परिप्रच्छ कर्तरी, ये कर्तरी है, कर्मणि नहीं है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इतना सारा हमें क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सातवां पद वाल्मीकि ही, प्रातिपदिकम वाल्मीकि, मीकी इकारांत पुलिंग एक वचनम, हरि शब्दवत, तो हरि, हरि, हरयः। इसी प्रकार वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकयः, इस प्रकार हरि शब्द निकाल के वाल्मीकि शब्द के रूप देखने चाहिए। मुनि पुंगवम, मुनियों में ऋषभ के समान, प्रातिपदिकम मुनि पुंगव, अकारांत पुलिंग द्विवचनम और द्वितीया एक वचनम, राम शब्दवत, समस्तम पदम। ठीक है, इस प्रकार अब हम इसका अर्थ देख सकते हैं। परिप्रच्छ, सबसे पहले क्रियापद को पकड़ लो, माने इससे हमें पता चल गया कि ये पूछा था, प्रथम पुरुष, इसका कर्ता कौन है, किसने पूछा था, तो वो कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन में होना चाहिए। तो वाल्मीकि ने पूछा था, किसको पूछा था, वो कर्म द्वितीया विभक्ति में होना चाहिए। तो वाल्मीकि ने नारद को पूछा था, कैसे वाल्मीकि थे, उनकी विशेषण भी प्रथमा विभक्ति में होनी चाहिए। तो तपस्वी वाल्मीकि ने कैसे नारद को पूछा था, जो तपस्वाध्याय निरत को, वाग विदाम वरम, वाग को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ को, और मुनियों में पुंगव को, एक ऋषभ के समान नारद को तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा था। ऐसे बन गया। इतनी जब आप तपस्या कर लेंगे तब आप ये अभ्यास कर सकेंगे। जैसे तपस्वाध्याय निरतः, तपस्वियों को हम प्रणाम करते हैं, तो इसका अगर आपको अनुवाद करने संस्कृत में बनाना है तो आप क्या करेंगे, प्रणाम करते हैं, ये लट लकार है, इसमें आप समझ गए उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो इसका कर्ता हम, वयम प्रणमामः, किसको, कर्म कौन है, तपस्विनः। ठीक है, द्वितीया विभक्ति बहुवचनम, तपस्वाध्याय निरतान, क्योंकि राम शब्द है, तो तपस्वाध्याय निरतान तपस्विनः वयम नमामः। नारद जी मुनि पुंगव को नमः, तो नमस्कार, नमः के साथ चतुर्थी लगती है, तो नारदाय मुनि पुंगवाय नमः। ठीक है, गुरु शिष्यों को प्रश्न पूछते हैं बोध के लिए, तो पृच्छन्ति, गुरुजनाः पृच्छन्ति, शिष्यान् प्रश्नान्, दोनों कर्म है, बोधाय। ठीक है, इति सर्वम शिवम। कल हम इसका अन्वय देखेंगे। प्रणाम।